फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया। दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। गिरामी कदर सामीईन किराम, गुज़श्ता से बेवस्ता जंगे ओहद का तज़किरा चल रहा है, जिसके उन्वान में ज़ैली उन्वान शान असहाबे पाके मुस्तफ़ा है। मकामे असहाबे पाके मुस्तफ़ा है। सामीईन मोहतरम, पिछली मर्तबा हजरत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कारनामे, उनकी शहादत और शहादत बासआदत का तज़किरा हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी तलवार अता की और मुतालबा ये किया कि इसका हक अदा करना है। हजरत अबू दजाना ने पूछा, या रसूलुल्लाह, हक अदा करने से क्या मुराद है? फरमाया कि इससे दुश्मन को इतना मारो कि ये तलवार टेढ़ी हो जाए। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार लेते हुए इस बात का इजहार किया कि मैं इसको लूंगा और दुश्मन को इस तरह मारूंगा कि दुश्मन के परचखे उड़ जाएं। सरपट्टी अपने माथे पे बांध ली और अकड़ अकड़ कर चलने लगे दुश्मन की सफों के अंदर। और फिर सफों में यूं घुसे कि जब ऐलान जंग हुआ तो सफों में यूं घुसे कि दुश्मन की सफों की सफ़ें उलट गई और बड़े बड़े सरदारों को तहत-ए कर दिया। आखिर में जामे शहादत नोश किया। इस बहादुरी के किस्से मशहूर हो गए। बड़े बड़े सरदार रश्क कर रहे थे अबू दजाना की बहादुरी पर। इसी जंगे ओहद जिसमें मुसलमानों को भी बज़ाहिर बड़ा नुकसान पहुंचा था, क्योंकि एक छोटी सी इज्तिहादी खता की वजह से, बज़ाहिर छोटी सी थी
और खता भी इज्तिहादी थी कि जिस खता पे गुनाह नहीं, एक सोच और फिक्र की कुछ तब्दीली है। बस ये आपके समझाने के लिए कह रहा हूं कि उसमें नीयत इखलास पर मबनी हो, सोच और फिक्र की तब्दीली से वो खता बन जाए, उसको इज्तिहादी खता कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता 50 तीर अंदाजों का पहाड़ी पे खड़ा किया था जो अकब में थी, और इरशाद फरमाया था कि जब तक मैं न कहूं इसको छोड़ना नहीं। मैदान में जंग होने लगी, पहाड़ के दामन में जंग होने लगी, और जंग में मुसलमानों का पलड़ा भारी होने लगा और मुशरिकीन मैदान छोड़कर भागने लगे। ऐसे आलम में सोच और फिक्र का इख्तलाफ हो गया, दो जमातें हो गई। वो दस्ता जो 50 तीर अंदाजों का खड़ा किया था, एक ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने हुक्म दिया था कि जब तक मैं न कहूं पहाड़ी को नहीं छोड़ना। दूसरों ने कहा कि बजा फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अब तो जंग फतह हो चुकी है, मुशरिकीन मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, लिहाजा अब नीचे उतर आने में कोई हर्ज नहीं, और जहां दूसरे लोग माले गनीमत से मुस्तफीद हो रहे हैं, हम भी मुस्तफीद हो लें। इस सोच और फिक्र की इज्तिहादी खता से ये हुआ कि दुश्मन ने जब अकब में उस पहाड़ी को खाली देखा तो पलटकर हमला कर दिया, और जब मुसलमानों पे हमला हुआ, माले गनीमत वगैरह जमा करने में लगे हुए थे, और ये ख्याल भी नहीं था कि जख्म खोरदा दुश्मन, भागा हुआ दुश्मन जो मैदान छोड़ चुका था, वो अकब से हमलावर हो जाएगा और इस सुरत और तेजी के साथ और इस कदर सख्त हमला करेगा। कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था। लिहाजा मुसलमानों के अंदर जाहिर है कि इससे जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बड़ी शहादतें वाक़या हुई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जख्म आए, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। इससे ये बात मुस्तफाद होती है, ये मसला निकलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की, आपके हुक्म की, आपकी सुन्नत की किस कदर अहमियत है। आज हम सुन्नत की परवाह नहीं करते, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को यूं उड़ा रहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बयान से बाहर है। नजरियात है कि बस जो है वो चले आ रहे हैं, और दीन को तो गोया हमने मजाक बना के रख दिया। एक इस बात पे अगर हम गौर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की कितनी अहमियत है, और जो आज के हुक्मिया इरशादात हैं उनकी कितनी ज्यादा है।
तो बहरहाल इसी जंग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए और इसी जंग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और प्यारे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जाम शहादत नोश कर गए। और आज की शहादत इस तरह की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए, आपको बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मुसला किया गया। हिंदा ने कलेजा चबाया, निगलना चाहती थी, निगल नहीं सकी, कान काटे, उंगलियां काटी, सारी लाश की बेउर्मती की और उनका हार बनाकर कलेजे का, दिल का, कान का, नाक का, हाथों की, उंगलियों का, पैरों का हार बनाकर हिंदा ने अपने गले में डाला, सीना जान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख ना होता तो क्या होता। हमजा भी तो सहाबी थे ना रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो असहाब पाक के मुस्तफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्बानियां कभी हम उनको फरामोश नहीं कर सकते और ना करनी चाहिए। सहाबाए कराम की कुर्बानियों से यूं समझ ले कि सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनतों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए कराम ने जो कमिटमेंट की थी, जो आपके साथ उन्होंने वादे किए थे, जो आपका साथ दिया था, उन्हीं की वजह से तो हम आज मुसलमान हैं, वरना हम कब मुसलमान होते, हम कहाँ मुसलमान होते। सहाबाए किराम के ईमान पे, ईकान पे हमें एतमाद करना होगा, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा। अल्लाह मेरे सहाबा को मेरे बाद अपनी इग़राज़ का निशाना न बना, उन पे तोहमतें न लगाना, सहाबाए किराम को ईमान को तोलने न बैठ जाना। सहाबाए किराम का ईमान तो वो ईमान था कि जिसको अल्लाह ने अप्रूव किया। अब आप कहते हैं ना मेरी दरखास्त अप्रूव हो गई, मेरी दरखास्त मंजूर हो गई। सहाबा के ईमान पर तो रब के कुरान ने मोहर लगाई है, और जिसके ईमान पे रब का कुरान मोहर लगा दे, रब की जुबान मोहर लगा दे, नबी का फरमान मोहर लगा दे, उसके ईमान में शक करना, फिर आप खुद ही फैसला कर लें। मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, फिर हम खुद ही फैसला कर लें कि हम ईमान की फिर किस मकाम पे खड़े हैं। हम मुसलमान हैं किस मकाम पे खड़े हैं, फिर हमें खुद ही फैसला कर लेना चाहिए। अबू दजाना की शहादत, हजरत हमजा की शहादत, हजरत हंजला की शहादत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया जिहाद का, तो हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई थी, शब अरूसी बसर की थी, शब गुजारी और ऐलान सुना जिहाद का, हय्या अलल जिहाद। कुछ नहीं देखा, इतनी मोहलत भी नहीं मांगी, इतनी मोहलत भी नहीं मांगी कि गुस्ल कर ले, कि कहीं देर ना हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए रवाना हो रहे थे, साथ हो गए, मैदान सजा, जंग हुई, हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग में शहीद हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फरिश्ते बादल के पानियों से चांदी के बर्तनों में हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल दे रहे हैं।
हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को बुलाया, ओ मेरे जानिसारो, ताबेदारो, हुक्मदारो, इधर आओ, हंजला को देखो, तलाश करो। मैंने देखा है कि फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे थे। गुस्ल देने वाले कौन? फरिश्ते। गुस्ल देने वाले कौन? नूरी। गुस्ल किसको दे रहे हैं? बशर को। वो गुस्ल दे रहे हैं जिनको गुस्ल जिन पर फर्ज नहीं होता। और किसको गुस्ल दे रहे हैं? जिसमें गुस्ल फर्ज था। और गुस्ल किससे दे रहे हैं? पाक बादलों के पानी से और चांदी के बर्तनों में। क्या एजाज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जानिसार का, क्या एजाज है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी का। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, असहाबी कन नजूम फबिही मुक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिन्होंने इनकी इक्तदा की वो हिदायत पा गया। सहाबा की इक्तदा में तो हिदायत का राज छुपा है। अगर हम हिदायत पाना चाहते हैं, अगर हम दीन अपनाना चाहते हैं, अगर सुन्नत के सांचे में ढलना चाहते हैं, अगर नजात पाना चाहते हैं, तो सहाबे पाक मुस्तफ़ा की पैरवी करनी है। न सिर्फ पैरवी करनी है बल्कि मोहब्बत करनी है, मोहब्बत के साथ करनी है और उनके मकाम और मर्तबे को मलहूज़ खातर रखना है। अल्लाह ने नबी को पाक कर दिया था हर लिहाज से, और नबी ने अपने असहाब को पाक कर दिया था हर लिहाज से। अल्लाह ने डायरेक्ट अपने नबी को पढ़ाया, जिब्रील को भेजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। कायनात के अंदर नबी का उस्ताद कोई नहीं, नबी का उस्ताद है तो डायरेक्ट अल्लाह है, और असहाबे पाक मुस्तफ़ा वो हैं कि जिनका उस्ताद रसूलुल्लाह है। हजरत हंजला की शहादत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलाश करो। जब तलाश किया गया, आप हैरान होंगे, अजीब मंजर देखा सहाबा इकराम ने। तलाश करके लाए हजरत हंजला को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे पाक मुस्तफ़ा ने देखा कि हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से, बालों से पानी टपक रहा है। सहाबे किराम ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या नज़ारा है? अपने अल्फाज में कहूँ कि हजरत हंजला तो ताज़ा ताज़ा, हजरत हंजला तो ताज़ा ताज़ा गुस्ल किए हुए हैं, नहाए हुए हैं। वो किसी गजल का शेर ज़हन में आ रहा है कि आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। हंजला तो ताज़ा ताज़ा नहाए हुए हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हंजला ने शबबाशी की थी, शब उरूसी थी हंजला की, और मैंने जब ऐलान जिहाद किया तो हंजला ने इतना वक्त भी नहीं मांगा कि मैं नहा लूं, मेरे ऐलान पर चल दिए। अल्लाह को हंजला का ये अमल इस कदर पसंद आया कि उनको नहाने की हाजत थी। इसी दौरान वो जामे शहादत नोश कर गए। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ मेरे बंदे को नहलाओ, गुस्ल करवा, वरना तो शहीद को गुस्ल की जरूरत ही नहीं। सामीन मोहतरम, सहाबा इकराम की कुर्बानियां इस कदर है कि जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले कौन? सहाबा। नबी अलैहिस्सलाम पर पहले ईमान लाने वाले कौन? सहाबा। आपका साथ देने वाले कौन? सहाबा। नबी का, इस्लाम का, कुरान का दिफा करने वाले कौन? सहाबा। कुरान को लिखने वाले कौन? सहाबा। हदीस को महफूज करने वाले कौन? सहाबा। नबी के दुश्मनों से लड़ने वाले, बरसरे बेकार रहने वाले कौन? सहाबा। नबी अलैहिस्सलाम के साथ शेर अबी तालिब में 3 साल तक जब सोशल बाइकाट हुआ था, कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त करने वाले कौन? सहाबा। काबतुल्लाह में मार खाने वाले कौन? सहाबा। दारे अरकम में दफ्तर बनवाने वाले कौन? सहाबा। सरदाराने कुरैश के साथ बरसरे बेकार होने वाले कौन? सहाबा। मुशरिकीन से टक्कर लेने वाले कौन? सहाबा। वही के गवाह कौन? सहाबा। कुरान के गवाह कौन? सहाबा। नबी की नबुव्वत के गवाह कौन? सहाबा। अल्लाह के कुरान के गवाह कौन? सहाबा। नबी अलैहिस्सलाम के एक एक
अदा के, सुन्नत के गवाह कौन सहाबा, हिजरत मदीना में साथ देने वाले कौन सहाबा, बिस्तर पे सोने वाले कौन सहाबा, अमानते अपने पास रखने वाले, लोगों को लौटाने वाले कौन सहाबा, जंगे बदर में लड़ने वाले कौन सहाबा, जंगे ओहद में लड़ने वाले कौन सहाबा, जंगे बदर में, ओहद में, खंदक में और दूसरे सरियात गज़वात में शहादतें जामे शहादत नोश करने वाले कौन सहाबा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आज के मिशन में साथ साथ रहने वाले कौन सहाबा, जंगे ओहद में, सरियात में, गज़वात में कुर्बानियां पेश करने वाले कौन सहाबा, नबी के लिए अपने बच्चे यतीम करवाने वाले कौन सहाबा, अपनी औरतों को बेवा करवाने वाले कौन सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के गवाह कौन सहाबा, कातिबीन कुरान कौन सहाबा, जमा तदवीन कुरान करने वाले कौन सहाबा, बल्लिगू अन्नी वलौ आया के मिस्दाक कौन सहाबा, नबी के साथ रिश्तेदारियां कायम करने वाले कौन सहाबा, रिश्तेदारियां निभाने वाले कौन सहाबा, सफर में हजर के गवाह कौन सहाबा, खिलाफत के हकदार कौन, कहो सहाबा, फिर खिलाफत के हकदार कौन सहाबा, नबी के साथ नमाजें पढ़ने वाले कौन सहाबा, रोजे रखने वाले कौन सहाबा, नबी की जिंदगी में उनके मसल्ले पर सिद्दीक खड़े होने वाले कौन सहाबा, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर आखिरी हज करने वाले कौन सहाबा, जिनको रसूल पाक खुद मनासिक हज सिखाएं वो कौन सहाबा, और जिनको पूरी दुनिया में फैल जाने का हुक्म दें वो कौन सहाबा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान हिफ्ज करने वाले कौन सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम से कुरान हिफ्ज करने वाले कौन सहाबा, मुफस्सिर कुरान कौन सहाबा, मुहद्दिस हदीस कौन सहाबा, मुफक्किर दीन कौन सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम के मुहाफिज कौन सहाबा, हदीस के रावी कौन सहाबा, वफा करने वाले कौन सहाबा, जिनको रब ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु वो कौन, किसको कहा है रज़ी अल्लाह, उलाइका हुमुर राशिदून जिनको कहा वो कौन सहाबा, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून जिनको कहा वो कौन सहाबा, उलाइका हुमुल फाइजून जिनको कहा वो कौन सहाबा, जिनको रब ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ बात करने के आदाब सिखाए वो कौन, और जिनके मुतल्लक अल्लाह ने ये फरमाया कि हमने ईमान को गहने डालकर ए नबी तेरे सहाबा के दिल में बिठा दिया है, ईमान उनको महबूब बना दिया है, कुफर से उनको नफरत पैदा कर दी है वो कौन सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम के बाद पूरी दुनिया में फैल जाने वाले कौन सहाबा, दीन को हर जगह पे दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाने वाले कौन सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत के साथ तल्लक निभाने वाले कौन सहाबा, नबी के साथ मिज़ार में सोने वाले कौन, न सिर्फ मिज़ार में सोए, नबी के साथ मिज़ार में सोने वाले भी सहाबा और क़यामत वाले दिन साथ उठने वाले भी सहाबा, और जब मकाम शफात में होंगे तब भी साथ सहाबा, हौज़े कौसर पे होंगे तब भी साथ सहाबा, तो सहाबी को किस किस मकाम से जुदा करेगा, ये तो बोल तो सहाबा को नबी से जुदा कर सकता ही नहीं, किस किस मकाम, सहाबा ये मकाम सहाबा है, इसलिए किसी ने क्या खूब कहा कि दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा